अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है 7.5 न्यू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बुक चैप्टर 7 डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। आपने रेट कांस्टेंट को फाइंड करना है या रेट ऑफ रिएक्शन को जो फाइंड करना है। 7.5.1 इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड क्या होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन से भी अगर आप फाइंड करना चाहते हैं ना तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, उसका बड़ा सिंपल सा मेथड है। मिसाल के तौर पे आप एक रिएक्शन ले लेते हैं H2O2I2 प्लस 2H प्लस वाटर रिएक्शन दूसरा पे वाटर और आयोडीन है, कोई भी रिएक्शन है तो डेफिनेटली आप उसका पहले रेट इक्वेशन लिखेंगे। रेट इक्वेशन में हम इसको लिखेंगे सबसे पहले कांस्टेंट के साथ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और आयोडीन, ये प्रोटॉन जस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो ये रेट इक्वेशन है। हम इसका पहला स्टेप यही रेट यानी जैसे लिखते हैं, यानी इस रेट को लिखा इज इक्वल टू K H2O2 और नीचे क्या है I। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट सेकंड हम इसके कांस्टेंट को इधर ही रहने देते हैं, I को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 मल्टीप्लाई आयोडीन और ये वाला इसके नीचे चला जाता है H2O2। स्टेप नंबर थर्ड क्या है, हमने इसकी जो वैल्यूज पता है, जैसे कि रेट की जो रेट इक्वेशन हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन का अगर हमें न्यूमेरिकली रेट दिया होता तो यहाँ लिखेंगे। हमें जो आयोडीन की कंसंट्रेशन जो फर्स्ट हमें पता है वो ये लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी यहाँ लिखेंगे और इनको डिवाइड करके आंसर निकाल देंगे। बड़ा सिंपल सा मेथड। यानी अगर हमें बताया जाए कि आपने चाय बनानी है और बताएं कि कितनी चाय बनी है, टोटल चाय के अंदर जो वॉल्यूम है वो 10 ml है, कितना है 10 ml क्वांटिटी है टोटल, और अभी रिएक्शन जो है वो आप लोगों का रेट ऑफ इक्वेशन बता दीजिए, आपको बताया जाए 2 ml तकरीबन जो है वो अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक कंसंट्रेशन कितनी अभी हमारी बाकी है 8 ml, 2 ml तो कंज्यूम हो गया ना। इस तरीके से वैल्यूज जो भी होंगी हम उसको पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा हमारे पास टॉपिक है 7.5.2 हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड से हम फाइंड करते हैं उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमारे पास होती है, उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि उसका कितना रिएक्शन गुजर चुका होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई रिएक्शन है तो उसका 100 है तो वो हो सकता है नेक्स्ट 50 के बाद 25, उसके बाद 12.5। तो अब इसमें वो कहता है हाफ लाइफ T1/2 द टाइम टेकन फॉर अ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के लिए वो टाइम ऑफ रिएक्टेंट की टू फॉल द हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, अपनी जो भी वैल्यू उससे हाफ चला जाए। इसके लिए ना आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि एक्सरसाइज में इस फार्मूले का यूज बहुत ज्यादा है। उस फार्मूले से पता चलता है कि वो कहता है 2 घंटे, मिसाल के तौर पे इसका आप हाफ लाइफ निकाले किसी भी चीज की डिकम्पोजिशन के हवाले से, तो 2 आवर्स के लिए पहले 2 मल्टीप्लाई 60 मिनट, फिर उस हर मिनट को हमने सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। तो अब ये जो आंसर आता है ये हमने टाइम टी इधर नीचे रखना है, ऊपर हमारी फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है जो कि है 0.693, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। हाफ लाइफ का जो यूनिट से पता चलता है दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर, और हाफ लाइफ जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। और ये क्यों होता है, या हम ये कहते हैं रेडियो एक्टिव जो है हमेशा ज्यादातर फर्स्ट ऑर्डर देते हैं, क्यों देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप लोग जाके एक्सरसाइज में सीखेंगे जब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। 7.6 से टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले हम आपको ये स्टडी करवाते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए मैकेनिज्म कहते हैं किसी भी रिएक्शन की डिटेल। अब डिटेल कैसे पता चलती है जी, मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें, ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहता हूं ये एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है, और इस बेंजीन के मॉलिक्यूल के ऊपर एग्जांपल के तौर पे Cl2 अटैक करवाया, एक क्लोरीन इधर आया और यहाँ पे आके लग गया क्लोरीन और वहां से बन गया HCl। अब आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही होगी। अब इसकी मैकेनिज्म तो काफी डिटेल है, मैं इन शॉर्ट आपको समझाता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये इस वक्त जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया है ना, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली बेंजीन है। ये देखें डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल। अब Cl2 का मतलब होता है 2 कैलोरी,
ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ खुद को क्या कर लेता है, रिप्लेस। ये क्लोरीन इधर आ जाती है, ये H उधर, जैसे ही H उधर जाता तो ये क्या बन जाते हैं, HCl। और ये जो क्लोरीन है वो यहाँ पे आ जाती है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे कौन आ गया, क्लोरीन। ये जो मैंने इस वक्त रिएक्शन लिखा, जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये वही है जो ये है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। अब बेसिकली बताने का मकसद है कि रिएक्शन की डिटेल जब हम लिखते हैं तो हमें एक्चुअल पता चलता है कितने मॉलिक्यूल उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने नहीं। तो कहता है इन अ डिटेल, स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप जो उसके होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउ केमिकल रिएक्शन occurs at a molecular level to yield product, कि कैसे एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल स्टेप बाय स्टेप होता हुआ प्रोडक्ट तक पहुंचा और उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, ये सारी डिटेल से बताना, इसको क्या कहते हैं, मैकेनिज्म रिएक्शन। द रिएक्शन विच शो द डिटेल ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसमें एक एलिमेंट्री स्टेप, यानी उसके जो मेन जितने भी स्टेप है, यानी जिसमें हम कहते हैं रिएक्शन फॉर ब्रेकिंग बॉन्ड एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये देखिए, मैं कहता हूं कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये A2 है और ये किससे मिलता है, B2। सबसे A मॉलिक्यूल अपने आप को तोड़ेगा दूसरे A मॉलिक्यूल से, B मॉलिक्यूल भी तोड़ लेगा दूसरे B मॉलिक्यूल से, इसमें आ जाएंगी डॉटेड लाइन, और इधर डॉटेड लाइन आ जाएगी, ये एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे। क्या होगा, ये A मॉलिक्यूल अपने से तोड़ के किससे मिल जाएगा, B से, और ये भी किससे मिल जाएगा, A B से। इस तरह हमारे पास दो प्रोडक्ट आ गए। आपको एक और बताता हूं, अगर आप इसी को क्या समझे, NaOH और इसको HCl, तो सबसे पहले तो इन दोनों के बॉन्ड टूटेंगे, ब्रेक होंगे, फिर बॉन्ड बनेंगे। मिसाल के तौर पे NaCl और इसमें वाटर बनता है, तो बॉन्ड पहले टूटेगा फिर बनेगा। तो हमें इसमें रिएक्टेंट के ब्रेकिंग बॉन्ड और बॉन्ड फॉर्मेशन पता चलती है। अब अगर हमें किसी रिएक्शन के अंदर यह पता चलता है कि उसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन अ एलिमेंट्री स्टेप, जो उसके मेन स्टेप है, ओनली वन हो तो उसे हम कहते हैं यूनिमोलेकुलर। और इस मेन चीज को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री स्टेप, जितने भी इन्वॉल्व होते हैं उसको उसकी क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। दैट इज डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। और अगर वो कहता है द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री स्टेप इज वन, इज कॉल्ड यूनिमोलेकुलर। और ये आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है। बायोमोलेकुलर में क्या है, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, वो एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, वो कितने हो एलिमेंट्री स्टेप में, 2, तो उसे कहते हैं बायोमोलेकुलर। टर मॉलिक्यूल में साइमल्टेनियसली जो है वो 3 स्टेप हो, एक साथ 3 स्टेप हो, मतलब तो वो 3 हो तो इसे टर मॉलिक्यूलर कहेंगे या टर मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट है इंटरमीडिएट स्टेट। क्या होता है इंटरमीडिएट को, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज। अगर मैं आप लोगों को यह कहूं कि अगर रिएक्शन जब हो रहा होता है, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मैं ये कहता हूं CH3OH है और ये है KCl। अब रिएक्शन में जो CH3 है ये अपना बॉन्ड OH से तोड़ने की कोशिश करता है, K जो है वो अपना Cl से बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करता है, K जो है इस OH से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, और Cl किससे बॉन्ड बनाने की करता है, CH3 से। ये वो सेंटर वाली स्पीशीज के रिएक्शन के मॉलिक्यूल जब वो बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बन रहे होते हैं, टूटने के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl, और इसके साथ जो रिएक्शन K है वो क्या बन जाएगा, KOH। ये रिएक्शन होगा। लेकिन इस रिएक्शन के सेंटर में एक इंटरमीडिएट स्टेट थी, जहां पे कुछ रिएक्टर के मॉलिक्यूल टूट भी रहे थे, कुछ बन रहे थे, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज आयंस या फ्री रेडिकल की that are proceed in a one step of the mechanism, जो मैकेनिज्म का एक स्टेप का हिस्सा है, and consume in a subsequent step, वो बहुत सारे स्टेप को कंज्यूम करता है। यानी यहां पे हमें प्रॉपर पता चलता है कि कौन सा बॉन्ड टूटा और कौन सा जुड़ा। तो यहां पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को स्टडी करते हैं। बच्चों आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हम जो बेसिकली चीज स्टडी करते हैं वो हम ये देखते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है और किस तरीके से इसे मालूम किया जाता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कुछ रिएक्शन में, एक रिएक्शन द
एक पहले आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। मैकेनिज्म क्या होता है कि डिटेल ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन वो काफी सारे स्टेप में हो रहा हो तो उनमें से जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कहते हैं इन अ मेनी रिएक्शंस मैकेनिज्म वन ऑफ द स्टेप इज सिग्निफिकेंटली स्लोअर, वो स्लोअर होता है देन ऑल ऑफ अदर, दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसमें कुछ ना बातें उसने दी हैं। उसने कहा एक तो ये कंट्रोल करता ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, यही वाला रिएक्शन, बिकॉज इट्स लिमिट्स ऑफ द स्पीड एट विच द रिएक्शन प्रोसीड। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिएक्शन कितना प्रोसीड होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक रिएक्शन है वो 10 घंटे में टेक प्लेस हो रहा है और वो 2 स्टेप में है, और फर्स्ट स्टेप जो है वो एग्जांपल के तौर पे 8 घंटे ले रहा है और सेकंड वाला 2 आवर्स ले रहा है, 2 घंटे ले रहा है, तो इसका मतलब है टोटल तो 10 घंटे ही लग रहे हैं रिएक्शन को टेक प्लेस होने के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 8 घंटे का फर्स्ट रिएक्शन है वो स्लो है, यानी रिएक्शन टेक प्लेस इन 10 आवर्स, और फर्स्ट स्टेप किसमें है ऑलमोस्ट 8 आवर्स टेकिंग टाइम, एंड सेकंड स्टेप इज 2 आवर्स। तो फर्स्ट स्टेप विच टेक मोर टाइम दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसी से हमें अंदाजा लगेगा कि वो जितना ज्यादा वो टाइम लेगा तभी हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो उसी की स्पीड ऑफ लिमिट से हम अंदाजा लगाते हैं। थर्ड, आफ्टर द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एनी स्टेप विल नॉट अफेक्टेड, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बाद वाला जो स्टेप होता है वो अफेक्ट नहीं होता, मोस्टली वो फास्ट होता है। सम टाइम एटम आयन या मॉलिक्यूल जो रेट डिटरमाइनिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं टेक पार्ट इन अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विल नॉट अपीयर्ड। ये एक बड़े मेन पॉइंट लिखा है उसने, कहा कि समटाइम जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कुछ मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं वो अपीयर नहीं होते। अब यहां पे 2 चीजें हैं। वो कहता है कि रेट एक्सप्रेशन में लिखते हुए उनको अपीयर नहीं होते, लेकिन ऐसा भी वो ये कह रहा है कि ऑल ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी अपीयर इन अ रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन रिएक्टेंट हिस्सा लेते हैं। अब इस बात को समझने के लिए आपने इसको एग्जांपल को समझना है। इस एग्जांपल में सबसे पहले मैं आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप समझाता हूं कि ये एक रिएक्शन है। आप इधर जरा गौर से देखिएगा, ये देखिए NO प्लस H2 ये दोनों मिलके हमारे पास वाटर देते हैं, साथ नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। अब क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, मैंने शुरू में क्या लगाया 2। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन जो है वो 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 होने की वजह से यहाँ पे 2 लगाया तो ऑक्सीजन भी कितनी होगी 2, हाइड्रोजन 4 है और ये बैलेंस। दिस रिएक्शन इज कंप्लीट, ये खत्म हो गया, ये रिएक्शन क्या हो गया कंप्लीट। अब इसी रिएक्शन को मैं 2 हिस्सों में करता हूं जिसे हम कहते हैं मैकेनिज्म। तवज्जो से देखिएगा, ये देखें। अब इस रिएक्शन को मैं दोबारा करता हूं, देखिए सबसे पहले हमें लेना है नाइट्रोजन और उसके साथ डालना है हाइड्रोजन को। अब इसमें से जो रिएक्शन बनता है ना वो क्या बनता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब अगर आप इस रिएक्शन में देखें जिसमें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मैंने यहां पे 2 लगाया तो नाइट्रोजन के कितने हो गए 2, हाइड्रोजन के भी 2 है तो यहां पे भी 2 लगा दिया, हाइड्रोजन के ऑलरेडी हमारे पास कितने हैं 2, तो यहां पे भी 2, ऑक्सीजन के भी 2, तो ये रिएक्शन कंप्लीट। अब ये बेसिकली होता है स्लो, इसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो H2O2 है ना, H2O2 इसके साथ मैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और बढ़ा देता हूं। क्या चीज है हमारे पास H2O2 प्लस हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और मिलाई, अब इसमें हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर जस्ट वाटर बनाता है और ये हो गया बैलेंस। अब आपने 2 रिएक्शन देखी है। फर्स्ट रिएक्शन में आपने देखा कि H2O2 बन रहा है और सेकंड वाले में भी वो हिस्सा ले रहा है, लेकिन ये जो मेन रिएक्शन है यहां पे तो आपको कहीं पे भी H2O2 नजर नहीं आ रहा। अगर आप गौर से देखें तो यहां पे क्या है NO जो 2 मॉलिक्यूल है, इस दोनों में भी NO कितने हैं 2, यहां हाइड्रोजन की कितनी मिकदार है 2, एक हाइड्रोजन पहले हिस्सा में ले रहा है और 2 दूसरे में, एक और एक कितने हो गए 2। अब प्रोडक्ट क्या बन रही है, प्रोडक्ट देखिए एक क्या बन रहा है वाटर और वो भी कितने 2, यहां पे भी वाटर कितने बन रहे हैं 2, इधर क्या बन रहा है नाइट्रोजन, इधर भी क्या बन रहा है नाइट्रोजन। अब यही रिएक्शन को जब मैंने 2 स्टेप में किया तो आपको एक H2O2 ऐसा मॉलिक्यूल नजर आया हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि बेसिकली मेन रिएक्शन में अपीयर नहीं हुआ। तो सम टाइम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कोई एटम आयन मॉलिक्यूल जो है वो अपीयर नहीं होता, जिसको हम उसकी एक्सप्रेसिंग में लेते हैं। जैसे कि इसको लिखेंगे तो इसका अकेला जो NO का है तो ये N2 लिखेंगे इसके मुताबिक, लेकिन जब हम ओवरऑल इस रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो वो हमें पता चलता है
कि हाइड्रोजन यहाँ पे है तो इसका ऑर्डर 1 लिखते हैं और NO का 2 लिखते हैं, तो अब यहां से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये आपने प्रीवियस लेक्चर्स में समझा होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अब ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है, जो आपके सामने मैंने आप लोगों को समझाया है, ये वाला रिएक्शन जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये हमें ये बताता है कि एक स्टेप क्या है स्लो और एक स्टेप क्या है फास्ट। एक स्टेप क्या है स्लो और एक क्या है फास्ट। मतलब ये देखिए, ये स्लो है और ये वाला क्या है फास्ट। इसके बाद इसकी डिटेल देता है, वो कहता है कि ये देखिए एक टेबल है, इस टेबल में एक तरफ नाइट्रोजन कंसंट्रेशन, एक तरफ हाइड्रोजन, और ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट। वो कहता है कि सबसे पहले आपने ना नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन सेम रखी, क्या 0.006, ठीक है 0.006, 0.006। अब इसको इंक्रीज किया फर्स्ट टाइम, सेकंड डबल और ट्रिपल, यानी पहले इधर 1 रखा, फिर 2 और फिर 3, और इन दोनों को जब हमने रेट कांस्टेंट निकाला तो ये डबल टाइम और ट्रिपल टाइम तकरीबन बढ़ गई। ये देखिए यहां पे 25 से 75, यानी 1 से 75 तक चली गई। तो इसके इंक्रीज करने से और NO को कांस्टेंट रखने से आपकी कंसंट्रेशन का आपके सामने है। फिर वो कहता है कि ये देखिए, हमने हाइड्रोजन की ये जो कंसंट्रेशन है वो क्या रखी सेम, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन को हमने इंक्रीज किया, तो हमें ये देखा ये 6 टाइम बढ़ी, फिर उसके बाद ये तकरीबन 9 टाइम तक तकरीबन इंक्रीज हो जाती है। तो ये इसके आंसर्स आते हैं। तो इस टेबल को उसने क्या किया हुआ है एक्सप्रेस। अब इसी तरह जिस तरह मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल समझाई है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि जिससे हमें पता चलता है कि ये क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसके अंदर अगर हम देखें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नेक्स्ट वाला रिएक्शन, जो हमारे पास जो सेकेंड रिएक्शन है जिसमें हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जब फ्लोरीन के मॉलिक्यूल से मिलता है तो ये बन जाता है NO2F। 2 लगा के हम फ्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं और इस तरह ये बैलेंस, ये रिएक्शन था खत्म हो गया। अब इसी रिएक्शन के 2 पार्ट है, देखें पहले वो कहता है नाइट्रोजन ऑक्साइड से जब फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं ना, तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल मिल जाता है और एक मॉलिक्यूल सेकंड स्टेप में मिलता है। कैसे? NO2 से सेकंड स्टेप में जब दूसरा मॉलिक्यूल मिलता है तो ये बन जाता है NO2F। अब यहां पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन के 2 ही मॉलिक्यूल है, लेकिन एक पहले स्टेप में मॉलिक्यूल जो मिलता है F, और इसी NO2 से दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे स्टेप में मिलता है। अब यहां पे NO2 कितने हैं 2, तो यहां पे भी कितने हैं 2। यहां F2 कितने हैं, यहां पे भी रिएक्टेंट F2 2 से स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टिसिपेट एक ने पहले किया एक ने बाद में। अगर आप प्रोडक्ट देखें तो ये 2 है, तो NO2 एक और एक कितने हो गए 2, इसके साथ जो फ्लोरीन मिले हैं वो भी कितने हैं 2। अगर मैं इसको लिखूं तो ये बेसिकली क्या है NO2 कितने हैं 2, फ्लोरीन भी कितने हैं 2, तो ये वही आया। लेकिन ये मैकेनिज्म है, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है स्लो, दूसरा क्या है फास्ट। तो ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को मालूम करने का तरीका कि कैसे उसको डिटेल से हम देखते हैं।